प्राचीन काल से ही शीतला सप्तमी का व्रत रोगों से मुक्ति और परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। इस दिन माता को बासोद्धा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। शीतला सप्तमी के दिन पूरे परिवार को माता का व्रत रखना था और नियम के अनुसार एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन, बासी भोजन ग्रहण करना था। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि ठंडा खाना खाने से वे बीमार हो सकती हैं या उन्हें स्वाद नहीं आएगा। अपनी लालसा के कारण उन्होंने सास से छुपकर रसोई में ताज़ा और गर्म खाना बना लिया। जब सास पशुओं को चराने बाहर गई तो दोनों बहुओं ने छुपकर वह गर्म खाना खा लिया, जबकि वृद्ध सास ने नियम पूर्वक ठंडा प्रसाद ही ग्रहण किया। जब शीतला माता ने देखा कि उनके नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। देखते ही देखते दोनों बहुओं के बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकल आए और उन्हें तेज बुखार, चेचक स्लैश स्मॉल पॉक्स हो गया। बहुएं घबराकर रोने लगीं। वृद्ध सास तुरंत समझ गई कि यह माता शीतला का ही कोप है, क्योंकि बहुओं ने नियम विरुद्ध गर्म भोजन किया था। सास के कहने पर दोनों बहुएं अपने बीमार बच्चों को लेकर जंगल की ओर माता से क्षमा मांगने निकलीं। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली जो अपने सिर की जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं ने दया भाव से उस वृद्ध स्त्री की मदद की और उनके सिर को साफ किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध स्त्री ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे और तुम्हारे बच्चे ठंडे स्वस्थ रहें। जैसे ही उनके कान में ये शब्द पढ़े, चमत्कार हुआ। उनके बच्चे एकदम स्वस्थ हो गए और उनके शरीर के दाने गायब हो गए। बहुएं समझ गईं कि वह वृद्ध स्त्री स्वयं माता शीतला थीं। उन्होंने माता के चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। तब से पूरे गांव में शीतला सप्तमी पर बासोद्धा मनाने और ठंडा खाना खाने का रिवाज पक्का हो गया।